सभी पीएमसी हिंदी दर्शकों को मेरा प्रणाम। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, आज हम सब लोग जानकारी करेंगे न्यू एनर्जी के बारे में। ये क्या है न्यू एनर्जी? ये ओल्ड एनर्जी क्या है? न्यू एनर्जी क्या है? इस न्यू एनर्जी के साथ कैसे कनेक्ट होना है? इस न्यू एनर्जी के साथ कैसे हमारा जीवन में आगे बढ़ना है, इसके बारे में आज हम जानकारी करेंगे। बहुत सारे लोगों को सवाल होती है कि ये न्यू एनर्जी के बारे में क्या बात कर रहे हैं। ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट है, ये सभी मानवाళी को न्यू एनर्जी में कनेक्ट करने के लिए ही स्थापित किया गया ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के द्वारा। न्यू एनर्जी माने दिव्यत्व के साथ जुड़ना, कनेक्टिंग विद द डिविनिटी, उस दिव्यत्व के साथ रहना, एकत्व के साथ रहना, यही न्यू एनर्जी है। द्वंद्व में रहना, यह है ओल्ड एनर्जी। द्वंद्व माने क्या है? द्वंद्व माने दो चीजें, एकत्व माने एक चीज है। द्वंद्व माने सुख दुख, मान अपमान, हार जीत, ठंडा गरम, ये सब कुछ द्वंद्व है। ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ बुरा है, जजमेंट करना, ये सब कुछ ओल्ड एनर्जी पैटर्न्स है। अभी हम समय आ चुके हैं, हम न्यू एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाना, अपना दिव्यत्व के साथ रहना। जब हम मैं शरीर हूँ समझेंगे, उस समय हम हमेशा ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ बुरा है, दूसरा गलत है, मैं सही हूँ, या मैं बुरा हूँ, दूसरा अच्छा है, इस तरह का हम तरह तरह जजमेंट करेंगे, सुख दुख में चलते रहेंगे। लेकिन जिस समय हम ध्यान करेंगे और अपने बारे में जानकारी करेंगे, तब हम कनेक्ट हो जाएंगे न्यू एनर्जी के साथ। न्यू एनर्जी माने एकत्व का, दिव्यत्व का। भगवान माने कहीं मंदिर में रहते हैं, कहीं चर्च में रहते हैं, मस्जिद में रहते हैं, गुरुद्वारा में रहते हैं। भगवान को बाहर दुनिया में ढूंढना, ये ओल्ड एनर्जी। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं, आत्मा ही परब्रह्म है, उस दिव्यत्व को अनुभव करना, उस दिव्यत्व के साथ रहना, यह है न्यू एनर्जी। पत्री जी ने 18 आदर्श सूत्र में हम सब लोगों को ये बताया है कि जो पॉइंट्स उन्होंने बताया, सब कुछ न्यू एनर्जी के साथ कनेक्ट होने का पॉइंट्स बताया। जैसे मूर्ति पूजा नहीं करना, व्यक्ति पूजा नहीं करना, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाए, कोई मेडिसिन नहीं ले, कोई हीलर के पास नहीं जाए, या दूसरों को हीलिंग नहीं करे, ये सब कुछ ओल्ड एनर्जी का संबंधित है। हम स्वयं भगवान हैं, तो हम किसको पूजा करेंगे? हमारा जीवन का विधाता, हम वी आर क्रिएटिंग अवर ओन रियलिटी, ये जानना ही न्यू एनर्जी है। जब हम जानते हैं कि हमारे जीवन का वास्तव को हम ही सृजन करते हैं, यद भावम तद्भवति, तब सभी बीमारियां क्यों आ रही है? हमारा थॉट प्रोसेस से, हमारे इमोशन से। ये थॉट प्रोसेस और इमोशंस कहाँ से आया है? दूसरों को हिंसा पहुंचाने की वजह से। जब ये जानकारी हम करते हैं, तो हम अपना थॉट्स को चेंज करेंगे, अपना इमोशंस को चेंज करेंगे, अपना दिव्यत्व के साथ रहेंगे।
जिस समय हम अपने दिव्यत्व के साथ जुड़ जाएंगे, हमारा वास्तव का मैं ही सृजन करता हूँ जानेंगे, तो आपका वास्तव को चेंज कर सकते हैं। आप सब तरह की बीमारियों से बाहर आ सकते हैं आपका आत्मशक्ति के द्वारा, ध्यान के माध्यम से। लेकिन जब हम शरीर समझेंगे तो ये बीमारियां हैं कई वायरस के द्वारा आ रही है, मौसम में चेंजेस की वजह से आ रही है, क्यों आ रहे पता नहीं है, तो हम डॉक्टर से पास जाएंगे। हम अपना आत्मशक्ति पर निर्भर नहीं रखेंगे, कई आउटसाइड सोर्सेस में निर्भर करेंगे। कोई गुरु मुझको कृपा करेगा, कोई गुरु मुझको आशीर्वाद देगा, ये शब्द आप तो मुंह से आया है, इसका मतलब आप ओल्ड एनर्जी में थे। हमारे मुंह से कभी भी आशीर्वाद का शब्द नहीं आना चाहिए, कहीं भी कृपा का शब्द नहीं आना है, क्योंकि हमारा जीवन में जो भी कुछ हो रहा है ये हमारा पिछले जन्म का कर्म का फल है। ये जीवन तो पिछले जन्म का फल का ये जीवन है, तो इसको सही करने का जिम्मेदारी किसका है? खुद का है। जो लोग जानते हैं कि मेरा अपो दीपो भव, अपो दीपो भव मतलब क्या है? बी ए लाइट ऑन टू योर सेल्फ। आप ही आपका दीप को जला सकते हैं। आपका दीपक आप स्वयं है, ये जानना न्यू एनर्जी है। लेकिन मेरा दीप को और कोई जलाएगा, कोई गुरु जलाएगा, कोई गुरु का कृपा से, कोई गुरु का आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ूंगा, भगवान का आशीर्वाद से मेरा जीवन चलते हैं, ये समझना ही गोल्ड एनर्जी। मेरा जीवन की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मेरा जीवन में बीमारी आया है क्योंकि मेरा पिछले जन्म का कर्म का फल है, मेरा थॉट प्रोसेस सही नहीं है, इसी की वजह से बीमारी आया। ये जानकारी करेंगे तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। आज मेरा जीवन में रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, क्यों है ये समझ के उसको सही करना, ये न्यू एनर्जी है। ओल्ड एनर्जी में दूसरों को बदलने के लिए कोशिश करेंगे। मेरा वाइफ सही नहीं है, मेरा पति सही नहीं है, मेरे बच्चे सही नहीं है, मेरा माता पिता सही नहीं है, मेरा बॉस सही नहीं है, इस तरह कंप्लेंट्स रहती हैं ओल्ड एनर्जी में। न्यू एनर्जी में नो कंप्लेंट, नो जजमेंट। जो मेरा जीवन है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इस शरीर को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मेरा जीवन का हर एक परिस्थितियों को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये जानना ही न्यू एनर्जी है। ओल्ड एनर्जी में बहुत सारे जन्म हमने, मैं ये शरीर हूँ समझते हुए खाना पीना सोने में जीवन गुजर गया। उसके बाद जन्मों में हमने समझ में आया कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। तो हमने क्या किया, फिर बीवी को छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया, ये दुनिया को छोड़ के कहीं हिमालय में चला गया, कहीं गुफा में जाकर ध्यान करते रहा। एक समय में हम आत्मा को छोड़ दिया और एक समय में हम शरीर को नेग्लेक्ट किया। क्या बात है देखिए। लेकिन जो न्यू एनर्जी मास्टर है वो जानकारी करेंगे कि मैं इस शरीर को धारणा किया हूँ, इस शरीर को मैं पहन के आया हूँ, तो शरीर भी इंपॉर्टेंट है, आत्मा भी इंपॉर्टेंट है। संसार ही निर्वाण है। संसार से दूर रह के ध्यान करना, संसार से दूर रह के स्पिरिचुअलिटी में रहना, ये ओल्ड एनर्जी पैटर्न है। लेकिन संसार के साथ रहते हुए आध्यात्मिक जीवन जीना, ये है न्यू एनर्जी है। बहुत सारे लोग इस जीवन को नेग्लेक्ट करते हैं, इस शरीर को नेग्लेक्ट करते हैं। इस शरीर को नेग्लेक्ट नहीं करना, इस दुनिया को नेग्लेक्ट नहीं करना, इसके साथ रहते हुए सब कुछ पाना ही न्यू एनर्जी है। तो फ्रेंड्स, कहीं मंदिर में भगवान मिलेगा समझेंगे हम, कहीं चर्च में मिलेगा, कहीं गुरुद्वारा में मिलेगा, समझना ये ओल्ड एनर्जी है। ये सब कुछ बनाया क्यों है? ये मंदिर बनाया, चर्च बनाया, गुरुद्वारा बनाया, ये सब कुछ क्यों है? कि हमारा दिव्यत्व को जागृत करने के लिए, उधर जाके ध्यान करने के लिए बनाया गया। ये सभी शक्ति क्षेत्र है, उस जगह जाके हम ध्यान करके आना चाहिए, अपना दिव्यत्व को जागृत करना है।
उधर कोई भगवान नहीं है। भगवान हम स्वयं हैं। मेरा अंदर भगवान है समझते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं मेरा अंदर कोई भगवान नहीं है, मैं स्वयं भगवान हूँ। मेरा अंदर भगवान है जो बताते हैं वो लोग अभी भी शरीर की स्थिति में, इसलिए बोल रहे हैं कि ये शरीर के अंदर भगवान है समझ रहे हैं, लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर को पहना हूँ। जैसे ये कोट को जैसे मैं पहना हूँ वैसा इस शरीर को मैं पहना हूँ। ये समझना ही न्यू एनर्जी है। हर जगह पे मंदिर में जाके ध्यान करके अपना दिव्यत्व को जागृत करना है। श्री राम से, श्री कृष्ण से, गुरु नानक से, जीसस से इंस्पिरेशन लेना है, उनके जैसा बनना, यह है न्यू एनर्जी है। एक सिद्धार्थ, एक गौतम बुद्धा बन गया, मैं उनका बुद्धा जैसे कैसे बन सकता हूं? इस तरह का समझना, इस तरह का सोचना, यह न्यू एनर्जी है। बुद्धा ही महान है, उनका आशीर्वाद लेना, उनका कृपा लेना है, बुद्धा का चरण में पड़ना है, यह है ओल्ड एनर्जी। बुद्धा का हर एक स्टेप को जीवन में उतारते हुए उनके जैसे जीना, उनके जैसे बनना, यह न्यू एनर्जी है। डिपेंडेंसी, किसी पे नहीं रहना, यह न्यू एनर्जी है। किसी पर डिपेंड होना, ये ओल्ड एनर्जी है। फोर्स करना, कोई भी चीज़ पाने के लिए फोर्सफुल करना, किसी को कंट्रोल करना, यह है ओल्ड एनर्जी। लेकिन फ्लो के साथ रहना, जीवन के साथ चलते रहना, जीवन जैसे लेके जा रहा है वैसे लेके चलना, यह है दिव्यत्व के साथ रहना, न्यू एनर्जी है। संकल्प के साथ रहना, विजुअलाइजेशंस करना, ये सब कुछ ओल्ड एनर्जी है। अपना दिव्यत्व के साथ जो हो रहा है उसका फ्लो कर रहना, और एक थॉट रिलीज करेंगे तो वो थॉट ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होते हुए वो एनर्जी पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना, यह है न्यू एनर्जी है। एफर्टलेस लिविंग है, न्यू एनर्जी है। हार्ड वर्क लिविंग है, ओल्ड एनर्जी है। अभी समय आ चुके हैं ओल्ड एनर्जी से न्यू एनर्जी में पहुंचने का। दैट मीन्स हम एक बटरफ्लाई बनना है, एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनना है। कैटरपिलर का जो लाइफ है ये ओल्ड एनर्जी है, तो बटरफ्लाई का जो लाइफ है यह है न्यू एनर्जी। जब हम ओल्ड एनर्जी से न्यू एनर्जी में शिफ्ट होंगे, अभी धरती में क्या हो रहा है, धरती में हर एक आत्मा जो बदलने के लिए तैयार है, अपना दिव्यत्व को पाने के लिए तैयार है, वो लोग अभी न्यू एनर्जी में कनेक्ट हो रहा है। जब ओल्ड एनर्जी से न्यू एनर्जी में कनेक्ट हो जाएंगे, हमारा शरीर में चेंजेस आएगा, हमारा फैमिली रिलेशन में चेंजेस आएगा, अपना कैरियर में चेंजेस आएगा। जैसे एक कैटरपिलर बटरफ्लाई बनने के पहले क्या होते हैं कि वो बहुत सारे प्रोसेस को थ्रू जाती है, बहुत सारे कष्ट होती है उनका जीवन में। इतना नरक जीवन क्यों है, इतना सारा दुख हो रही है, दर्द हो रहे है, ये समझेंगे। लेकिन जो एक बार बटरफ्लाई बनने के बाद वो सोचेगा कि अच्छा मैं पहले कैटरपिलर था, मैं दर्द के साथ रहा था, वो भूल जाती है। वैसा ही आपका जीवन में जो कष्ट हो रही है शरीर के साथ, रिलेशनशिप के साथ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ अभी दूर होने के समय आ चुके हैं। जिस समय हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अपना दिव्यत्व को आलिंगन करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका जीवन में न्यू एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जब ओल्ड एनर्जी से न्यू एनर्जी में जाएंगे, हमारा शरीर में स्पेशली पीठ भाग में, कंधों के बीच में, कमर में हमको दर्द होना शुरू होती है। ये सब कुछ क्या है कि जितना भी हमारा ओल्ड इमोशंस जो भीतर में पड़े हैं वो सब कुछ रिलीज हो रही है, हमारा कार्मिक पैटर्न्स रिलीज हो रही है। जिस समय कार्मिक पैटर्न्स रिलीज हो जाएंगे तब वो क्या होते हैं कि हमारे बीच में फाइटिंग होती है, ओल्ड एनर्जी या न्यू एनर्जी। उसी समय पीठ भाग में
हमको दर्द होना, ये सब कुछ होते हैं। कभी रात के टाइम में 2 बजे उठ जाते हैं, नींद नहीं आती रात के समय में, तरह तरह सपने आएंगे और कोई लोग डिप्रेशन में जाएंगे, क्योंकि जितना भी अंदर है वो सब कुछ बाहर निकल रही है, रिलीज हो रही है। कोई कोई व्यक्ति को बीमार पड़ जाएंगे, बुखार आएगा किसी को, क्योंकि वो ओल्ड एनर्जी है वो निकल रही है। हम ये ऑब्जर्व नहीं करते हैं, तुरंत डॉक्टर के पास भाग जाते हैं, ये क्या हो रहा है मेरा साथ। किसी किसी को जॉब खो जाएंगे, बिजनेस खो जाएंगे, ताकि वो दिव्यत्व में आए, अपना समय ध्यान के लिए, दिव्यत्व के लिए समय दे। कभी कभी बिना बात का रोना आते हैं, कभी थकने के बात आती हैं। ये सब कुछ क्या है कि दिव्यत्व का जागृत लक्षण है, डिवाइन अवेकनिंग क्वालिटी से। ये सब कुछ क्यों हो रही है? क्योंकि हम ओल्ड एनर्जी से न्यू एनर्जी जा रहे हैं। जो ये बॉडी है, शरीर है, ये हमारे पिछले जन्मों का कर्म का फल है। ये जो बॉडी आया, क्यों आया है? ये है कार्बन बेस्ड बॉडी है, ये हमारा पिछले जन्म के कर्म की वजह से आया है। अभी ये बॉडी है कार्बन बेस्ड बॉडी है, क्रिस्टल बेस्ड बॉडी, लाइट बॉडी बनना है। लाइट बॉडी बनना, क्रिस्टल बेस्ड बॉडी बनना, यह न्यू एनर्जी बॉडी है। अभी हम ये न्यू एनर्जी है हमको एसेंशन की तरफ लेके जाती है। ओल्ड एनर्जी हमको दुख में पहुंचाया, ड्युअलिटी में पहुंचाया, द्वंद्वत्व में पहुंचाया। लेकिन जो न्यू एनर्जी है हमको दिव्यत्व के साथ जोड़ते हैं। जब जैसे हम ध्यान करना शुरू करेंगे, अपना दिव्यत्व को आलिंगन करेंगे, हमारा शरीर में जो कार्बन बेस्ड बॉडी है, जो कार्मिक बॉडी है, वो धीरे धीरे लाइट बॉडी बनना शुरू होती है। जब हम पूरी तरह लाइट बॉडी बन जाएंगे, जो मांस पिंड है मंत्र पिंड बन जाएंगे। दैट मीन्स क्या है कि ये फिजिकल मैटर है, दैट विल बिकम एनर्जी मैटर। तब अब तुम जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो पाना चाहते पा सकते हैं। तुम्हारा शरीर अमर शरीर बन जाएगा, चिरंजीव पाएगा। उसके लिए पहले क्या करना चाहिए? हमारा लाइफ का सिचुएशन एक्सेप्ट करना है, अपना शरीर को एक्सेप्ट करना है। कैटरपिलर से लेके बटरफ्लाई का जीवन चाहिए सबको। हम सब लोग लाखों साल से, करोड़ों साल से इसी दिव्यत्व के लिए इंतजार कर रहे हैं। हजारों जन्म लिया, धरती में भी लिया, धरती में आने के पहले भी हम स्टार वॉल्स में, अदर गैलेक्सीज में जन्म लिया। जब सृष्टि का शुरुआत हुआ था, हम सब लोग एकत्व में थे, दिव्यत्व में थे। बाद में हम सब लोगों ने अपने बारे में जानने के लिए एक दो को जानना चाहती है, इसलिए वो द्वंद्वत्व में प्रवेश किया है। अभी देखिए, मैं अकेला दिल्ली में बैठा हूं और कोई नहीं है, मैं अपने बारे में कैसे जान सकता हूं? मैं लंबा है कि नहीं, छोटा हूं, काला हूं या गोरा हूं, गुस्सा है कि नहीं है, ईर्ष्या है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? जब कोई दूसरा बंदा रहेगा तभी मैं कंपेयर कर सकता हूं। जब लाइफ में सिचुएशंस आएगा तभी मैं उसको जान सकता हूं कि क्या एकत्व है, क्या द्वंद्वत्व है। इसलिए हम अपने बारे में जानने के लिए ही, द्वंद्वत्व को जानने के लिए, अपने बारे में पूरी तरह जानने के लिए द्वंद्वत्व में प्रवेश किया। द्वंद्वत्व में प्रवेश करके सुख दुख का, मान अपमान का, हार जीत का सब कुछ अनुभव करके 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 जन्म जन्म गुजर गया। जब मानव जन्म में हम लोगों ने तमोगुण में आया, पहले 100 जन्म, उसके बाद 100 जन्म रजोगुण में आया, उसके बाद 100 जन्म सत्वगुण में आया। जब तमोगुण में आया, खाना पीना सोने में रहे। रजोगुण में आया, मैं एमएलए बनना, एमपी बनना, मिनिस्टर बनना, सबसे आके मैं ही रहना है, मैं ही नंबर 1 बनना। इसी रजोगुण में हम बहुत हिंसा किया, बॉम्ब ब्लास्ट किया, रेप किया, मर्डर किया। हर एक आत्मा ने सभी अनुभव के द्वारा जाती है। कोई आत्मा ऐसा कोई नहीं है कोई पाप नहीं किया है। ड्युअलिटी में पाप और पुण्य होती है, लेकिन एकत्व में कोई पाप और पुण्य नहीं है। अच्छा बुरा एकत्व में नहीं होते। ड्युअलिटी में कर्मा सिद्धांत होती है, पाप पुण्य होती है, अच्छा बुरा होती है। तो तमोगुण में खाना पीना सोने में रहे,
रजोगुण में हम आया है, हिंसा में आया है, फिर सत्वगुण में आके अच्छा आदमी बन गया, पुण्य कर्म किया। जब पाप और पुण्य दोनों का एक्सपीरियंस हो जाएगा तब हम एकत्व में पहुंचेंगे। तब ध्यान कहाँ है, पीएमसी हिंदी चैनल कहाँ है, तब ढूंढेंगे हम। अपने बारे में जब जानना चाहते हैं तब हम ढूंढेंगे पीएमसी हिंदी चैनल, तब हम न्यू एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे ध्यान करेंगे, अपने दिव्यत्व को हम आलिंगन करेंगे, न्यू एनर्जी के साथ हम जुड़ जाएंगे। तो ये समय है हम अपने दिव्यत्व को पाने का। कभी भी किसी के हीलर पास नहीं जाना है, अपना हीलिंग खुद करना, यही न्यू एनर्जी है। ना खुद को कि किसी दूसरों को हीलिंग करना। सभी आत्मा है, सभी भगवान है, तो मैं हम कौन है दूसरों को हीलिंग करने का। सब लोग अपना अनुभव पाने के लिए आया धरती में। ये बहुत सारे लोग पता नहीं है, इसे कहते सत्व गुण का दोष। दूसरों को हीलिंग करना मतलब ये सत्व गुण का दोष है। लेकिन दूसरों को ध्यान सिखा के अपने दिव्यत्व को जागृत करने के लिए मदद किया, दैट इज निर्गुण है। हम दूसरों को मदद करना कैसे, उनका पैर पे खड़ा होने का, उनको इंडिपेंडेंट बनने का, वो लोग अपना दिव्यत्व को पास रहने का। जब दूसरा भूखा है तो उसको रोटी खिला दिया, फिर शाम को फिर भूख लगेगा, कब तक खिलाते रहेंगे। लेकिन जिस बंदे को ध्यान सिखाया हम, उसको बताया है कि तुम्हारा उद्धार तुम ही कर सकते हैं, तुम्हारा स्वयं का दीपक तुम ही बन सकते, बस हमारा काम हो गया। वो ध्यान करते करते अपना दिव्यत्व को जागृत करके जीवन में जो चाहिए सब कुछ पाएगा। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। एक ग्रेनाइट स्टोन है, ग्रेनाइट स्टोन है, ये ग्रेनाइट स्टोन है व्हाइट का, ये ग्रेनाइट स्टोन है ब्लैक का। ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन मतलब अंधेरे का जन्म। हम एक राक्षस जैसा जन्म लिया है, बहुत सारे जन्म, ये सभी अनुभव हमारा आत्मा में है। एक व्हाइट ग्रेनाइट स्टोन है, वो क्या है, ये है हम प्रकाश का तरफ जन्म लिया, दूसरों को मदद करने का जन्म लिया। दैट मीन्स एक देवता का, राक्षस और देवता दोनों को जन्म लिया है। एक डार्क का एक्सपीरियंस लिया, एक लाइट का एक्सपीरियंस लिया। जब ये दोनों एक्सपीरियंस खत्म होने के बाद हम फिर लेंगे नेक्स्ट ग्रेनाइट स्टोन है, वो है ग्रे का। ग्रे में वाइट का एक्सपीरियंस भी है और ब्लैक का एक्सपीरियंस भी है। दैट मीन्स क्या है कि हम जब एकत्व में पहुंचेंगे तब हम बनेंगे ग्रे स्टोन। दैट मीन्स क्या है कि हमारा अंधेरे के जन्म का एक्सपीरियंस भी रहेगा और लाइट के साथ रहते हुए जन्म का भी एक्सपीरियंस रहेगा। तो राक्षस का जैसा जीवन जिया है हम, उसका भी एक्सपीरियंस रहेगा। दूसरों को मदद किया, वो भी एक्सपीरियंस का रहेगा उस ग्रे स्टोन में। लेकिन उसमें भी द्वंद्व है, उसमें द्वंद्व छुपा हुआ है। लेकिन हम और अपने दिव्यत्व के बारे में जानकारी करेंगे, अपने बारे में और जानकारी करेंगे, अपना लाइफ का प्लानिंग के बारे में, अपना जन्म के बारे में, कर्म सिद्धांत के बारे में और जानकारी करते करते हम बियॉन्ड द कर्मा चले जाएंगे, अपने दिव्यत्व को आलिंगन करेंगे, तब हम बनेंगे और एक ग्रेनाइट स्टोन। ये है क्रिस्टल ग्रेनाइट स्टोन। क्रिस्टल में ना ब्लैक है ना वाइट है, ना द्वंद्व का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। वी आर टोटली बिकम लाइट। ये है दिव्यत्व को पाना, ये है न्यू एनर्जी। तो वी हैव टू बिकम लाइक ए क्रिस्टल। उसके लिए क्या करना चाहिए, जो ब्रह्मर्षि पितामह पतंजलि जी हमको सबको बताया, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, ये तीनों चीज करना है। और अपना पीएमसी हिंदी चैनल को हर एक मास्टर का अनुभव सुनना है, सभी क्लासेस सुनना है, बस यही काम करना। पीएमसी हिंदी चैनल है, एक न्यू एनर्जी चैनल है। तो सभी पिरामिड मास्टर को, सभी न्यू एनर्जी मास्टर्स को, सभी भगवान को मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच।